सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, हमने क्या देखा था। पिछले वाले 3 लेक्चर में हमने देखा था कि साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उनकी जो ट्राइंगल्स के लिए वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। और क्या होती है वो भी इसके वाले पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं। और वो वैल्यू कैसे हमने प्रूव करी, कैसे निकाली, ठीक है, वो भी हम पिछले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप पिछले वाले वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, थोड़ा सा खास होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो आज मैं कराने वाला हूँ वो अगर आपने कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ठीक है। अभी ज़्यादा समय ना गवाए, हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट और फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो कि हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। तो वो आज देखने वाले हैं हम। सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम फार्मूलाज लिखने में आसानी हो। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। ये हो गया हमारा A, हमारा B, ये C, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी है हाइपोटेन्यूस, ये हमारी है परपेंडिकुलर और वी कैन से ऑपोजिट साइड, और ये हमारा है बेस, ठीक है। अभी हम करेंगे, हमें ऑलरेडी जो फॉर्मूलाज पता है, ठीक है, उनके ऊपर से ही हम नए जो फॉर्मूलाज हैं 3, वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं हम कि जो कोसेक हमारा होता है, कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए के लिए लेते हैं, ये एंगल मान लो कि ये ए है, ठीक है। सो कोसेक ए क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये कोसेक ए और ये साइन ए दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं, ओके। दूसरा वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। कोस और सेक ये एक दूसरे के इनवर्स है। इसको भी हम दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, कोस ए, ठीक है, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अभी तीसरा वाला फॉर्मूला है जो हमारे पास, वो कुछ ऐसा है। तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि कोट ए, ठीक है, कोट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 1/10 है। इसको दूसरी तरह से अगर लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं 10A इज इक्वल्स टू 1/40, ठीक है। अभी इनके ऊपर से ही हम दूसरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अगर हम ये साइन है, ठीक है, यहाँ पे अपन अगर दोनों साइड हम क्या करें, साइन ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं। कोसेक ए मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। तो ये साइन ए तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, एक नया फॉर्मूला हमें बन गया है, कोसेक ए मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला, ओके। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा इसी तरह से दूसरा देखेंगे हम सेक के लिए, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, कोस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए डॉट कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए डॉट कोस ए, ठीक है। ये कोस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सेक ए डॉट कॉस ए,
इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। अभी यार ऐसे ही हम तीसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दो फार्मूला हमें मिल गए, वैसे ही हमें तीसरा फार्मूला भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे कोट ए मल्टीप्लाई 10a इज इक्वल्स टू 1/10a मल्टीप्लाई 10a। फिर 10a क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, कोट ए 10a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये जो हमारा हो गया तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यार ये तीन फॉर्मूला जो कुछ नए थे, हमें बाकी रह गए थे पिछले वाले लेक्चर में, वो हमने इस वाले लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे वो भी हमने बता दिया। यहाँ पे जो प्रूफ है उससे आप याद रख सकते हैं, सिंपल है। कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है। ठीक है, तो ये कोसेक ए और साइन ए एक दूसरे के इन्वर्स का, अगर अगर दो हमारे पास इन्वर्स है जो कि एक दूसरे के इन्वर्स है, ठीक है, उन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें हमेशा 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हमें पता है, अलजेब्रा का बेसिक रूल है। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखें कि 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। अभी 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स होगा 1/2। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4 है, 4 का इन्वर्स होता है 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे 4 कट हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो कोसेक है, जो कोसेक है, ठीक है, वो साइन ए का इन्वर्स है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1। यहाँ पे जो सेक है वो कोसेक है, कोस है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 1। और ये जो कोटे है ये 10a का इन्वर्स है। ठीक है, और एक दूसरे के इन्वर्स है, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। सो अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यार सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सो यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर such angles whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलेंगे कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अभी यहाँ पे हम नहीं दिखने वाले हैं। सप्लीमेंट्री एंगल आगे आपको एप्लीकेशन में आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का रफ आइडिया देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, दो एंगल लेते हैं, दो एंगल को अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अगर उन दोनों एंगल्स की वैल्यूज का सम कितना होगा, हमारा 90 डिग्री होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री में ये 90 की जगह 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, अभी हम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। So let me draw a triangle. Okay, so first of all we draw a triangle, a right angle triangle. Okay, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी। सॉरी यार, हर बार मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या। चलो, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारी है हाइपोटेनस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है बेस। ठीक है, ये इतनी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली। यार अभी यहाँ पे जो है ये एंगल, इसको हम ए नाम दे देंगे। ठीक है,
इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी सिंपली वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू साइन की है, कॉस की है, टेन की है, कोसेक सेक एंड कोट, सभी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन की लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए हमारे यार क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा यार। यहाँ पे जो ए लिया है, ठीक है, यहाँ पे भले मैंने बेस लिखा हो, ये बेस किसके लिए है, यहाँ पूरे ट्राइंगल का बेस ऐसे लिखते हैं तो, ठीक है। लेकिन अब अगर हम यहाँ से देखें इस ए की नज़रिए से, ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के लिए, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा बी सी। यार मैं ये सीधा भी लिख सकता था, लेकिन आपको सीधा सीधा पूछेंगे नहीं, ठीक है, एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कौन से एंगल पे हमने रेशियो डिफाइन किया है। यहाँ पे ए के लिए किया है, तो ए के लिए कौन सी परपेंडिकुलर होती है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ए के लिए, ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ये होगी बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे, गलती से ए भी मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी, किसी भी एंगल से देखो हाइपोटेनस हमारी जाएगी ए बी, सॉरी ए सी, ओके। दूसरा हमारे पास एंगल है कॉस। सो कॉस ए, कॉस ए हमारी यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, यहाँ पे ए के लिए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो यार ये हमारे पास है ऑलरेडी, ये फटाफट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेन ए, टेन ए के लिए हमारे पास हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली हमारे पास और जो एंगल्स है हमारा कोसेक ए, कोसेक ए हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस ए सी अपॉन परपेंडिकुलर विच इज बी सी, सेक सेक ए, सेक ए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी अपॉन बेस ए बी। अभी हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉट हो जाएगा, ठीक है, कॉट ए, कोट है हमारा क्या हो जाएगा, बेस विच इज ए बी अपॉन परपेंडिकुलर विच इज बी सी, ठीक है। तो इतना तो हमें आता है, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अभी यहाँ पे अलग क्या करना है, अलग ये करना है, ठीक है, अलग क्या करना है। सो अभी हमें निकालना किसके लिए, अभी हमने निकालना किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं भैया, उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला सी, ठीक है, एंगल सी, ये इसको यार हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ए सी, एंगल है, ओके। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे यार ये 90 डिग्री तो है, ठीक है। अभी हमें पता है कि सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो ये 90 तो यहाँ पे रह गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या, कितना बचा, 90 बचा, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमारे पास 90 होना चाहिए, ठीक है। अभी ये ए है, ये सी है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 90 में से ये ए का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 90 में से हो गया, ठीक है, इतना आ गया। तो अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली अभी क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये एंगल सी के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे लिख लेंगे, ठीक है। सी के लिए लिख लेते हैं, तो सी के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला साइन, साइन सी इज इक्वल टू, यार यहाँ पे ये एंगल हमने लिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल हमने लिया हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस सेमी रहेगी ए सी, कोस हमारा कॉस सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी, क्योंकि बी सी बेस बन जाएगा यहाँ पे, अपॉन ए सी, ठीक है। तो यार हमारा ऐसे ही 10 हो जाएगा, 10 सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सिमिलरली हमारा कोसेक, कोसेक
सी हो जाएगा हमारा ए सी, सॉरी यार, कोसेक हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। सेक सेक सी, ठीक है, सेक सी हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। वैसे ही हमारा कॉट कॉट सी, ठीक है, कॉट सी हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अभी यार यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ये दोनों वैल्यूज हमने जो निकाली है। पहली वाली हमने किसके लिए निकाली है, पहली वाली जो है हमने एंगल ए के लिए निकाली है, ठीक है। दूसरी वाली हमने एंगल सी के लिए निकाली। अभी दोनों को कंपेयर करने पे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, वही हमारा आंसर है, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। तो सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 - ए लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं। तो साइन 90 - ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। सिमिलरली कॉस 90 - ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही 10 - 90 - ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोसेक हो जाएगा हमारा कोसेक 90 - ए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा सेक 90 - ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए सी अपॉन बी सी। फिर हमारा आएगा यहाँ पे कोट कोट 90 - ए, कोट 90 - ए, ये हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये हो गया। अभी अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे, किसका किसका कंपैरिजन करेंगे ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये ए बी माइनस ए सी है, क्या है, साइन 90 - ए है, ठीक है। ये ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी क्या है, कोस है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमें पता है राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं साइन 90 - ए इज इक्वल टू कोस है, राइट। तो यार ऐसे ही हमारे फॉर्मूला बनेंगे, वो हम नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमें बनने वाला है, यार एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। हमारे फॉर्मूलाज क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार हमारा जो यहाँ पे जो हमने कंपैरिजन किया था, यहाँ पे साइन 90 - ए किसके इक्वल आता है, हमारा कोस ए के इक्वल, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, हमारा साइन 90 - ए किसके इक्वल होगा, हमारा कोस ए के इक्वल होगा, कोस ए, ठीक है। ऐसे ही यार हमारा दूसरा जो है वो आ जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे कोस 90 - ए विच इज बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी क्या है, साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोस 90 - ए इज इक्वल्स टू साइन ए, ठीक है। इतना हो गया। अभी नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। तो यहाँ पे किसका कंपैरिजन करेंगे हम, 10 सी ए विच इज सॉरी 10 - 90 - ए विच इज ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ यार ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोट ए है, तो हम लिख सकते हैं 10 - 90 - ए इज इक्वल्स टू कोट ए, ठीक है। तो लिख लेते हैं यार 10 - 90 - ए इज इक्वल्स टू कोट ए, ठीक है। सिमिलरली यार हमें यहाँ पे दिख चुका होगा कि ये जो कोट है, ठीक है, कोट है, कोट सी बी सी अपॉन ए बी है, ठीक है। कोट कहाँ है हमारा, बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी 10 ए के इक्वल है, तो यहाँ पे कोट 90 - ए इज इक्वल टू 10 ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो कोट 90 - ए
इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10a। ठीक है। तो सिमिलरली यार हमें फॉर्मूला मिलते जाएंगे यहाँ पे, कौन से मिलेंगे ये देख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस ए हमारा बन जाएगा सेक ए, और सेक 90 माइनस ए हमारा बन जाएगा कॉसेक। ठीक है यार, तो यहाँ पे ऐसे अगर हम देखने जाएं तो अगर कोई भी एक ट्राइंगल है यहाँ पर हमारे पास, इफ वी हैव सॉरी वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ये फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे ना वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा ए बी सी हो गया, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। इतना हो चुका है, अभी क्या करना है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए मतलब हमारा एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल। सो साइन 90 माइनस ए में निकालना है। ठीक है, फिर साइन 90 माइनस ए कि ये एंगल है, तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे ए के लिए देखें तो ए के लिए ये ए बी हमारी क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया किसके लिए, एंगल ए के लिए। ठीक है, तो लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या होता है हमारा, कोस होता है, तो कोस ए। ठीक है, तो ऐसे हमने ये सिर्फ सारे फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव कर। अभी इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसा आएगा, मानो कि यहाँ पे आ गया हमारा, ये है हमारा 29 डिग्री। ठीक है, 29 डिग्री है। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है पे मानो कि साइन साइन 29 डिग्री, साइन 29 डिग्री दिया गया है हमारे पास 0.3। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये पक्की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतना दिया गया। ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉस होगा हमारे पास, वो अगर हमें दिया गया है, कितना दिया गया होगा, 61। ठीक है, 61 है, 61 दिया गया, तो वो हमारा दिया गया होगा शायद आई गेस कुछ समथिंग मानोगे 0.4। ओके, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालने को बोलेगा, हमें निकालने को बोलेगा कि ये जो सॉरी ये हमें निकालने को बोलेगा। ठीक है, cos 61 डिग्री कितना होगा। ठीक है, cos 61 डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये cos 61 है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 29 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ क्या बन जाएगा हमारा साइन 29 डिग्री बन जाएगा। तो साइन 29 डिग्री तो हमें दिया गया है 0.3, तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जांपल्स हम आगे वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और साइड्स को इजीली रिप्रेजेंट कर पाएँ। ये तो हो गया हमारा। अभी यहाँ पे किसको नाम देते थे, ए, फिर से भूल गया, देखो ये यार हर बार भूल जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए ओ, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस ये है हमारा, हाइपोटेनस
किसके लिए देख रहे हैं हम, यहाँ पे एंगल ए के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली हमें पता है कि ये जो होगा बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी जो कि बेस है उसका स्क्वायर, प्लस हमारे पास है ये बी सी, ठीक है, बी सी जो कि हमारी परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यार इसको हम नाम दे देते हैं वन, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं वन। अभी इस फॉर्मूले से ही हम सारी की सारी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन वन विथ ए सी स्क्वायर, देन वी हैव, अगर हम ये पूरा पूरा इक्वेशन है इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं चलो। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, प्लस हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम अगर देखने जाएं तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं ट्राइंगल से, तो यहाँ पे ए बी और ए सी, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक ही में लिख लेते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको इसीलिए, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे ऐसे मिलो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर लिया हमने, इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। अभी यार कंपेयर करते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी बेस है, ठीक है, ए बी बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमें पता है, कोस होता है, ठीक है। तो ये यार ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। सिमिलर ये बी सी अपॉन ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी क्या परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज हमारा पता है साइन ए होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। अभी यार यहाँ पे ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई विच इज कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन, ओके। इसको यार हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी आ चुकी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी कैसे आएगी, ठीक है। तो यार नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड डिवाइड इक्वेशन वन विथ, क्वेश्चन वन को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ए सी से किया था, यहाँ पे ए बी से कर लेते हैं, ठीक है, विथ ए बी होल स्क्वायर, देन वी गेट, अभी हमें क्या मिलेगा, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। पे ए बी है, बी सी है और ए सी है, ठीक है। ये इक्वेशन वन को हम डिवाइड करने वाले हैं पूरे ए बी से, ठीक है। देखते जाए, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आखिर में ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, इतना तो हो गया। अभी इसको सेम लिख लेते हैं, तो ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, दूसरा वाला हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी यार यहाँ पे देखते हैं हम, तो ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे ए बी कैंसिल, ये बचा वन, वन का स्क्वायर होता है वन। ठीक है, तो वन प्लस बी सी अपॉन ए बी क्या होगा हमारा, बी सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, ए बी हमारा है यहाँ पे बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, 10, और ऊपर से स्क्वायर है इसलिए 10 स्क्वायर है, इज इक्वल टू हमारा ए सी अपॉन ए बी। तो यार ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, और ए बी क्या है, बेस है। ठीक है, हाइपोटेनस है और बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मूला, दूसरी आइडेंटिटी हम बोलेंगे इसको। ठीक है, विच इज़ वेरी इजी, याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन याद रख ले, बाद में कुछ भी करने के जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड, नाउ डिवाइड इक्वेशन वन विथ बी सी स्क्वायर, वी गेट, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन हो गया हमारा बी सी स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी इसको एक के नीचे लिख लेंगे, तो ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इस इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यार यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, ठीक है, ए बी क्या है हमारा, बेस है, अपॉन बी सी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमें पता है, हाँ बिल्कुल कोट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी ये बी सी अपॉन बी सी, तो बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, वन बचा। ठीक है, ये ए सी अपॉन बी सी है। ठीक है, तो ए सी तो हमारी हाइपोटेनस है, अपॉन बी सी है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल साइन का इनवर्स कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी मिल गई तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है यार, तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सम फॉर्मूलाज देखे जिसमें क्या देखा हमने, वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, मैं इसमें तीन फॉर्मूलाज हमने देखे, क्या देखे, कोसेक ए अपॉन साइन ए, कोसेक ए मल्टीप्लाई साइन ए इज इक्वल्स टू वन, सेक ए इंटू कोसे इज इक्वल्स टू वन, एंड कोटे इज इक्वल, कोटे मल्टीप्लाई टेन ए इज इक्वल्स टू वन। ये फॉर्मूला देखने के बाद हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, और कैसे निकाले वो भी हमने पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोसेस डिस्कस की है। ठीक है, उसमें हमें क्या फॉर्मूला मिले, उसमें हमें फॉर्मूला मिला साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। ठीक है, अभी इसके ऊपर से कैसे फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी, इसका भी एक एग्जांपल है हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले में क्या देखा हमने, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में है, तो तीनों का प्रूफ हमने देख लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमें, ये कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली, कैसे प्रूव की और कहाँ पे उपयोग होगा वो हम नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज करने वाला है उसमें देखेंगे। दूसरी वाली आइडेंटिटी थी वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर है, और तीसरी वाली है कोट स्क्वायर है प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये तीन आइडेंटिटी हमने देख लिया। तो यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज शोर करने वाले हैं। ठीक है, सब बने रहिए हमारे साथ, और